हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में जो आपको होटल और गेस्ट हाउस दिख रहे हैं, इसमें ठहरने का जो पर डे का चार्ज है 2 से 5 हज़ार रुपये है। और अगर आप बजट में चाहते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन काउंटर के अगल और बगल में हॉल्स बने हुए हैं, जिसमें 300 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको रात्रि विश्राम के लिए जगह मिल जाएगी। कि जिसमें केवल रजाई, गद्दा और तकिया मिलेगा। सोनप्रयाग से यात्रा शुरू करने के बाद लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद आपको ये पुल पार करते ही यहाँ से आपको जीप और मार्शल्स मिल जाएंगी, जिसका पर व्यक्ति किराया 50 रुपये है। ये जीप आपको गौरीकुंड पर छोड़ेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है, जिसमें 10 से 15 मिनट में आपको ये पहुंचा देगा वहां पर। पीक सीज़न होने के कारण भारी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन द्वारा अधिक संख्या में यात्री पहुंचने पर या मौसम ख़राब होने पर यात्रा को बीच में रोक दिया जाता है। तो इसलिए आप जल्दी यात्रा शुरू करें मॉर्निंग में, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। यात्रा शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ लेके चलें, जैसे रेन कोट, गर्म कपड़े और टॉर्च। क्योंकि यात्रा ट्रैक पर मौसम बेहद ख़राब है, कभी भी बारिश होने लगती है। और नाइट में यात्रा ट्रैक पर लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और रात्रि विश्राम के लिए अपना जो टेंट या बुकिंग है ठहरने के लिए, GMVN की साइट से आप बुक करके रखें, या फिर जल्दी पहुंचकर वहां पर टेंट बुक करें। क्योंकि देर से पहुंचने पर आपको रात्रि विश्राम के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। गौरीकुंड से ही आपकी पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है, जो 16 किलोमीटर का ट्रैक है। आप पैदल या घोड़े खच्चर से भी कर सकते हैं। घोड़े खच्चर का जो निर्धारित किराया है गौरीकुंड से बेस कैंप का 2300 रुपये, लिंचोली का 1700 रुपये, भीमवली का 700 रुपये। अगर आप कंडी या डोली करते हैं तो 75 किलोग्राम वज़न का 5700 रुपये, 90 किलोग्राम वज़न तक 6700 रुपये और 90 से 100 किलोग्राम वज़न तक 7700 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप घोड़ा और खच्चर करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही करें। अगर आप बीच रास्ते में कहीं से भी घोड़ा खच्चर करना चाहेंगे तो आपको जो प्राइस है वो हो सकता है यही रहें, या इससे ज़्यादा भी मांग सकते हैं वो। वो आसान है। बड़ी लिंचोली, GMVN कॉटेज और टेंट। और ये देखिए बादलों का पूरा जखीरा है, कभी भी बारिश हो सकती है। और पूरा मौसम ख़राब हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 बज रहे हैं। चारों तरफ से पूरा बादलों ने घेर लिया है, कभी भी बारिश हो सकती है। बारिश और बर्फ़ पिघलने की वजह से जो यात्रा मार्ग है वो बहुत स्लिपरी है। तो जूते अच्छी क्वालिटी यानी अच्छे ग्रिप वाले पहन के चलें, ताकि गीले होने पर या उसमें फिसलने की कोई दिक्कत ना हो। यात्रा ट्रैक 16 किलोमीटर का ये ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसमें लगभग खड़ी चढ़ाई है। अगर आप वैष्णो देवी कभी गए हों तो उसके मुकाबले इसकी जो चढ़ाई है वो डबल है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी यात्रा प्लान करें।
ए भाई इधर दो यार करने में माहौल कर दो। सबकी आनी चाहिए। और अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले खच्चर स्टैंड पर। और यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने के छोटे मोटे टेंट हैं जो रात्रि विश्राम के लिए रात में इन टेंटों में रहने की जगह देते हैं। अगर आपका रहने का कोई इंतज़ाम GMVN कॉटेज में या टेंट में नहीं हो पाया है तो आप इनसे कांटेक्ट करके बुक कर सकते हैं। बेस कैंप पर आपको नंदी कॉम्प्लेक्स में टेंट और कॉटेज मिल जाएंगे। ये जो टेंट देख रहे हैं इसमें पर बेड का चार्ज 400 रुपये है। अगर आप कॉटेज में लेते हैं तो 800 रुपये पर बेड मिलेगा आपको। और केदारनाथ टेंपल से लगभग आधा से पौना किलोमीटर की दूरी पर ये सुमेरु टेंट कॉलोनी है, जिसमें 500 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको टेंट में बेड मिल जाएगा। इसके लिए आप ऑनलाइन या जल्द पहुंचकर यहां पर कांटेक्ट करें। केदारनाथ मंदिर के दर्शनों की लाइन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है।
केदारनाथ मंदिर में 2013 में आए जल प्रलय के बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया है। मूर्ति मंदिर के पीछे स्थापित है, जहां शंकराचार्य जी ने अपनी समाधि ली थी। आदि शंकराचार्य जी ने ही केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। शंकराचार्य जी को 4 मठों की स्थापना के लिए जाना जाता है। इन मठों की स्थापना के पीछे आदि शंकराचार्य जी का उद्देश्य समस्त भारत को एक धागे में पिरोना था। कर्नाटक के मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है। तकरीबन 1 साल तक प्रतिमा पर काम किया गया और सितंबर 2021 महीने में मूर्ति को मैसूर से चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा उत्तराखंड ले जाया गया, जहां ब्लैक स्टोन से मूर्ति को बनाया गया। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 12 फीट और वजन 35 टन है।